महाराज, बाली ने कोई छल किया हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो तो उन पर आक्रमण किया जाए। महाराज, परिणाम पर पहुंचने से पूर्व प्रमाण आवश्यक है। हमें उनकी पहचान जान लेनी चाहिए। यदि वो निर्दोष हुए तो? किंतु ये होगा कैसे? इस शंका का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। बल, बुद्धि और विद्या में श्रेष्ठ हनुमान। जाम्बवन जी, शंका आपके मन में है, मेरे मन में तो केवल विश्वास है। महाराज सुग्रीव, आज भोर से मन बहुत प्रसन्न है। उल्लास भर आया है शरीर में, जैसे कि आज अमृत पान होने वाला है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अयोध्या के राजकुमार हैं, जो हमारा उद्धार करने, हमारे दुखों का अंत करने आ रहे हैं। भावनाओं में बहकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं। महाराज सुग्रीव को संदेह है और समय कठिन है हनुमान। पग पग पर संकट है और हमारा उद्देश्य महाराज सुग्रीव की सुरक्षा करना है। हाँ हनुमान, परख तो करनी होगी। जो आ गया महाराज, आपकी शंका अवश्य दूर होगी। मैं उन्हें परखने का पाप तो नहीं कर सकता, किंतु आपकी समस्या। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। तुमने उन्हें किस ओर आते देखा था? उस ओर हनुमान जी। पर्वत नियराया, अति सभित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तैजा, प्रभु श्री राम कहे सुजानि जिय सैन बुझाई। हनुमान जी, आप उन्हें देखते ही रहेंगे या उनकी परीक्षा भी लेंगे? नल, भक्त भी भला कभी भगवान की परीक्षा लेता है? मैं तो उन्हें पहचान चुका हूं। परीक्षा तो आज मेरी भक्ति की है कि मेरे प्रभु मुझे पहचानते हैं या नहीं। भला ये क्या बात हुई? यदि आपके अंश अवतार हनुमान को ये ज्ञात है कि वो वनवासी और कोई नहीं, उनके श्री राम ही है, तो फिर ये परीक्षा कैसी? क्योंकि इस बार बात भक्त और भगवान की नहीं है देवी, बात है एक राजा और उसके रक्षक की। अपने प्रभु श्री राम का सत्य भक्त हनुमान तो जानते हैं, परंतु अपने राजा सुग्रीव की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतने का दायित्व भी तो हनुमान का ही है। अद्भुत होगी ये भक्त और भगवान की भेंट।
ये वो मिलन है देवी जो अनंत काल तक भक्त और भगवान के संबंध को परिभाषित करेगा। तो श्री राम तो हनुमान को क्षण भर में पहचान लेंगे, है ना? हनुमान ही क्या देवी, मेरे सहित समस्त संसार के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। परंतु स्मरण रहे कि इस समय श्री राम मनुष्य योनि में है, और यदि मनुष्य योनि में है तो मनुष्यों जैसी लीलाएं भी करेंगे। अब भक्त और भगवान का ये मिलन अत्यंत रोचक होने वाला है। भैया, इतने बड़े ऋषि मुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव को हम ढूंढेंगे कहाँ? छुपने को तो वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। हम नहीं, वो हम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? क्योंकि छुपने वाले के मन में अपरिचितों का भय बसता है। मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि उनके गुप्तचर हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे और स्वयं हमारा परिचय लेने अवश्य आएंगे। और लक्ष्मण, वीर हनुमान, क्या सोचने लगे? जाइए। जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। हनुमान जी, ऐसे नहीं तो कैसे? प्रकृति ने भी मुझे संकेत दे दिया, मेरे संकल्प को सहमति दे दी कि मेरे श्री राम शीघ्र ही आएंगे। अब ये केवल प्रतिकार नहीं है लंकेश, अब सीता की ओर दिन प्रतिदिन खिंचते चले जा रहे हैं। प्रतिकार हठ में बदला और हठ आकर्षण में। प्रसन्नता हुई ये जानकर कि तुम सीता और मेरे संबंध को स्वीकारने लगी हो। पता चला मुझे कि तुमने उसके लिए आभूषण और वस्त्र भेजे थे। सत्य को अपनाने की कला है तुम में। ना ही मैंने सीता को अपनाया है और ना ही आपके हठ को। मैंने केवल एक स्त्री होने का धर्म निभाया है लंकेश, और वो किया है जो एक रानी दूसरी रानी के साथ करती है, और एक सभ्य स्त्री एक शीलवती स्त्री के साथ। ये भी सीख लो कि एक स्त्री अपने पति की दूसरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। काल को बदल देने वाला रावण कल को भी बदल देगा, और शीघ्र ही तुम सीता के साथ रावण का नाम जोड़ोगी। जिस कर्म के अभिमान में इतना चूर हो रहे हैं आप, महापाप है वो। इतना ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अंधकार में कैसे खो सकते हैं आप लंकेश? उचित कहा तुमने। ज्ञान ही तो है मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद।
तुम जा सकती हो। भैया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे तो कोई दिख रहा है लक्ष्मण। वहां देखो। देखने में तो कोई ज्ञानी जान पड़ते हैं लक्ष्मण। चलो उन्हीं से पूछते हैं। सतर्क रहिए भैया। मेरा अनुभव कहता है कि हो सकता है ये जैसे दिख रहे हैं वैसे होना। और मेरा आभास कहता है कि ये जो दिख रहे हैं उससे भी अधिक ज्ञानी है। आओ लक्ष्मण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। आशीर्वाद नहीं देंगे आप? आशीर्वाद तो बड़े छोटों को देते हैं। कई बार तो समय आने पर ज्ञात होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन स्वामी है और कौन सेवक। इसीलिए पहली भेंट में प्रणाम का उत्तर प्रणाम से देना उचित धर्म है। पर एक छोटी सी बात समझ नहीं आई। इस घने जंगल में इस पर्वत पर भटक रहे हैं आप। कौन हैं आप दोनों? हम ऋषिमुख पर्वत के शिखर का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आखेट आपका प्रयोजन है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है ऋषिवर। हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। आप यदि मार्ग जानते हैं तो मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि ये जोड़ी इतनी विचित्र क्यों है? आप सूर्य से तेजस्वी, चंद्र से शीतल और मन से करुणानिधि लगते हैं, और आप रुद्र सा क्रोध, नाग सी फुंकार, मन से शंकालु लगते हैं। जो पूछा उसका उत्तर छोड़ शेष सभी बातें कर रहे हैं आप तो। हमारे चरित्र का बखान छोड़िए और ये बताइए कि ये मार्ग कहाँ जाता है। मार्ग तो सदा वही रहता है बंधु। जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? कभी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कह सकते। क्या करूं, स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताएं देख स्वयं को रोक नहीं पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं सा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों की। वाणी में इतनी मधुरता है, किंतु हाथों में योद्धा की भांति धनुष है। अब ये देखकर तो इस क्षेत्र का प्रत्येक जीव शंका से भर गया होगा। मैं केवल उनकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। मैं बस पता लगाना चाहता हूं
कि जो आप दिखते हैं आप वही हैं या फिर कोई और? वैसे ऋषिवर, शंका तो हमें भी है कि आप जो दिख रहे हैं वही है या कोई और। उचित कहा भैया। संशय तो मुझे भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाले और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी ये चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाएं देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। ऋषिवर, हमसे हमारा परिचय जानने से पूर्व क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस घनघोर वन में इस समय क्या कर रहे हैं? व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता हूं, सबकी सहायता करके, प्रेम और मित्रता से। मेरी विचारधारा है पुनन पुमासन। परिपतु विश्वतः, एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीवन जीना। तो यदि यही सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग। आपका हित करते करते कहीं मैं किसी और का अहित ना कर दूं, इसीलिए पहले मुझे आप अपना प्रयोजन बताइए। भैया, हो ना हो 100% ये कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमसे हमारा भेद जानने आया है। मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये बड़े ही बुद्धिमान, वेद पाठी प्रखर पंडित प्रतीत होते हैं। कदाचित ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। क्यों लज्जित कर रहे हैं वीर? मैं परीक्षा ले नहीं रहा, मैं तो परीक्षा दे रहा हूं। केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको मार्ग बता देता हूं। हमें ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज सुग्रीव, वो तो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपको उनसे क्या काम? आपके तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते। भैया ने प्रयोजन बता दिया ना, तो अब वानर राज सुग्रीव से हमें क्या कार्य है वो हम वानर राज सुग्रीव को ही बताएंगे, आपको नहीं। महाराज सुग्रीव को भली भांति जानता हूं मैं। यदि मुझे आपका उद्देश्य पता चल जाए तो अभी आपको उनके पास ले चलता हूं मैं। भैया, इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, अन्यथा इनके प्रश्नों की झड़ी हमारा सारा समय लील जाएगी। लक्ष्मण, इनके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। ऋषिवर, हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने वानरराज सुग्रीव से मिलने के लिए भेजा है। प्रयोजन मित्रता है। अब इससे अधिक बताने को कुछ नहीं है ऋषिवर। इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। किंतु वानरराज सुग्रीव से क्या कहूं मैं कि उनसे मित्रता करने कौन आया है? मित्रों के नाम भी होते हैं, किंतु आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। परिचय तो कर्मों से होता है भद्र, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण मनुष्य हूं। वो पुत्र हूं जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता है। वो शिष्य हूं जो अपने गुरु की शिक्षा को सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता है। वो पुत्र हूं जिसे अपनी माताओं से बिछड़ने का अभिशाप तो मिला,
किंतु भाग्य ने माता शबरी का प्रेम दिया, वो पति हूं जो अपहरण की गई पत्नी को वन वन खोजता फिर रहा है। वो मित्र हूं जिसे एक मित्र की सहायता की आवश्यकता है। ये हैं रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं इनका अनुज लक्ष्मण। ऋषिवर, अब आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों ही जान चुके हैं, तो अब कृपा करके अपना भेद भी खोल ही दीजिए। जैसा श्री राम ने कहा, परिचय तो कर्म में है। मैं तो वो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी स्पंदन से मिलने की प्रतीक्षा में है। मैं तो वो भक्त हूं जिसे भगवान के स्पर्श की चाह है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा दास हूं। मैं तो अपने प्रभु का भक्त हूं लक्ष्मण भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल चारी। जो जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम की बाट जो रहा है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल आप है प्रभु, आपकी भक्ति है। आज वर्षों की सूखी मेरे मन की धरा पर आपके आगमन की वर्षा हो ही गई प्रभु। मेरे विश्वास की जीत हो ही गई प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे श्री राम आ ही गए। उठो हनुमान। हनुमान का स्थान चरणों में नहीं, राम के हृदय में है। सन लागे नैनन से नीरा, तुम समान मम भक्त न दूजा, हृदय लगाए कि हे प्रभु पूजा। मैंने तो आपको पहचान लिया था, किंतु वानर राज सुग्रीव का मंत्री होने के नाते उनके लिए मैं सत्य को तथ्य में बदल रहा था। प्रभु, दुख तो केवल इस बात का है कि एक भक्त ने अपने भगवान को पहचान लिया था, किंतु भगवान अपने इस भक्त
हनुमान को नहीं पहचानता। यदि पहचान लेता तो आपके ज्ञान का, प्रेम का और स्नेह का दर्शन कैसे कर पाता? और पहचानता भी कैसे हनुमान? आपने अपने ज्ञान से और वेशभूषा में इतना उलझा जो दिया था हमें। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। एक भक्त को अपने भगवान के समक्ष ज्ञान और ब्राह्मण का वेश धर के नहीं, निश्चल मन और निर्मल तन के साथ जाना चाहिए। भैया लक्ष्मण, श्री राम, प्रणाम। प्रणाम लक्ष्मण भैया। प्रणाम। प्रभु, ये नल है और ये नील महाराज सुग्रीव के मंत्री और अद्भुत अभियंता है दोनों। प्रभु क्षण भर में अत्यधिक सुंदर निर्माण करने में सक्षम है दोनों। बस श्री राम, जो भी सीखा है हनुमान जी से सीखा है। क्यों नील? उचित भ्राता। हनुमान, अब तो वानर राज के पास ले चलो हमें। प्रभु, आपके साथ जुड़ना तो महाराज सुग्रीव का सौभाग्य होगा। पत्नी के वियोग की जिस पीड़ा से आप आहत हैं, वही दुख उन्हें भी कचोट रहा है। आप दोनों की ये मित्रता केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी होगी। प्रभु, प्रभु आप आइए, आइए मेरे कंधों पर विराजमान होइए। मैं आपको ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम चलकर जा सकते हैं। आपके कंधों पर कैसे? माना कि आप बलिष्ठ हैं, परंतु हम दोनों का भार उठाकर पर्वत के शिखर तक चढ़ नहीं पाएंगे। आप लक्ष्मण भैया, आप जिसे भार कह रहे हैं ना, वो तो हनुमान के लिए एक त्योहार है, आनंद की बौछार है। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम के इस दास से आप ये शुभ अवसर मत छीनिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अभी दे देता हूँ। जय श्री राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ करे कापे। आओ लक्ष्मण। चलो उठो, लंकेश तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना नहीं, लंकेश ने तुम्हें स्मरण किया है, वो भी वहाँ जहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जिसने भी प्रयास किया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यदि मिलना है तो यहाँ आ जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंदी होकर भी इतना अभिमान, इतना अहंकार? मत भूलो कि लंकेश की दया पर अब तक जीवित हो। भय का चिन्ह तक नहीं दिखाई दे रहा है मुख पर। भय उन्हें लगता है जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। लगता है तुम्हें बलपूर्वक ले जाना होगा। त्रिजटा, उठाओ इसे। चल उठ।
मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम केवल अपने महाराज के आदेश का पालन कर रही हो। चलो। तुम्हारे अभिमान और निर्भयता दोनों का अंत होने को है। जहां लंकेश के अतिरिक्त आज तक कोई नहीं गया, उस मायावी स्थान से तुम्हारा बुलावा आना शुभ नहीं है। तुम्हें तनिक अंतिम बार देख तो लूं। चलो। यहाँ से आगे तो हमें भी जाने की आज्ञा नहीं है। तुम अकेले भीतर जाओ। अगर जीवित रही तो पुनः मिलेंगे। प्रणाम महाराज सुग्रीव। प्रणाम मुख्यमंत्री जामवंत। प्रणाम श्री राम। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए श्री राम, इस घनघोर वन में मुझे ढूंढते हुए कैसे आना हुआ? निर्वासित हूं, सैन्यहीन हूं, परंतु जो भी बन पड़ा मैं अवश्य करूंगा। हमें गंधर्व धनु और माता शबरी ने बताया कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं? परंतु संकट क्या है? मैं अनुज लक्ष्मण और भार्य सीता के साथ पंचवटी में वनवास के अंतिम दिन बिता रहा था। तब एक दुष्ट राक्षस रावण ने मेरी सीता का हरण कर उसे अपने विमान में दक्षिण की ओर ले गया। बस उसी की खोज में यहां आया हूं वनराज। क्या रावण पुष्पक विमान? क्या हुआ वानरराज, आप अचानक मौन हो गए? आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? श्री राम, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हनुमान,
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये तो मेरी सीते के आभूषण है। ये आपको कहां से मिले महाराज? मेरे वानरों को वन में मिले थे। उन्होंने बताया कि हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। यानी मेरी सीता, मेरी सीता पीड़ा में थी। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी और मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। लक्ष्मण, ये मेरे सीते के ही आभूषण है ना? देखो लक्ष्मण, क्षमा कीजिए भैया, परंतु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी मां को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूं भैया। उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का दुस्साहस आज तक नहीं किया मैंने। अन्य आभूषणों का तो ज्ञात नहीं, किंतु प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण मैं ये अवश्य जानता हूं कि ये पायल निश्चित रूप से भाभी मां गई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अपनी पत्नी से विरह और हरण का दंश मैं भी झेल रहा हूं। विलाप मत कीजिए। कदाचित नियति ने हमारे पथ किसी उद्देश्य से ही मिलाए हैं। अग्निना रयिमश्मपव यशसं वीरवत्तमं पोषमे दिवे 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 यशसं वीरवत्तमं। मेरे ज्ञान के गर्भगृह में स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो। ये ग्रंथ, ये ज्ञान कठोर परिश्रम से पाया है मैंने। वेद, पुराण, शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं। इतना कि स्वयं ब्रह्मा भी वाद विवाद में मुझसे कतराएंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अपनी घोर तपस्या से मैंने इस ज्ञान को अपना शस्त्र बनाया है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ज्ञान की नगरी मिथिला से हो। तुम मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को पूरी तरह पहचान पाओगी। अब बताओ, क्या है तुम्हारे राम में इतना ज्ञान? मेरे इस ज्ञान के सागर के समक्ष क्या मात्र एक बूंद ज्ञान है तुम्हारे उस वनवासी के पास? क्या नहीं हूं मैं उस वनवासी से श्रेष्ठ? तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलाशु पराक्रमी तमम विछिन्दति। अवश्य पढ़ा है। खंड 2 सर्ग 41 श्लोक 17। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलासु पराक्रमी तम विचिन्दन्ति तथैव विद्वान स्वबुद्ध्य एवं पौराणिक कथानानि प्रचारकानि जनाशयति। रुक क्यों गए? श्लोक पूरा पढ़ो।
शिष्ट वचने उदात्त करुणा च स्त्रिय प्रणमाम इति। श्लोक पढ़ा पर अर्थ कदाचित नहीं समझा होगा। मैं बताती हूँ, जिसका अर्थ है, हे विदुषी, जिस प्रकार नदी का तीव्र भाव अपने साथ ऊंचे पर्वतों और शक्तिशाली चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, उसी प्रकार एक स्त्री का ज्ञान हर मिथ्या, हर भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। हमें अपने करुण भावों और आचरण से ऐसी स्त्रियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। तुमने सब पढ़ा, प्रशंसा योग्य है, परंतु गुण कुछ नहीं। ये शोक है। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, उन्हें जीवन में उतारने से सार्थक होता है। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से, अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। बुद्धि और चरित्र के बिना ज्ञान शून्य है। मेरे श्री राम के चरित्र में गरिमा है और बुद्धि में साक्षात ब्रह्म का वास है, जो अपने ज्ञान को धर्म और न्याय की तुला में तोलते हैं, और वहीं तुम अभिमान का हाथ थामे धर्म और न्याय का वध करते हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? अहंकार समझती हो, वो मेरा आत्मविश्वास है। इस राक्षस के पास जब कुछ नहीं था, तब भी केवल आत्मविश्वास था। इस संसार ने मुझे कुछ दिया नहीं। मैंने जो पाया, प्रहार से वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है, ये धरा उसकी दासी है, और केवल वो वसुंधरा भोग सकता है। शास्त्र भी यही कहता है। और वीर किसे कहते हैं रावण? जो अपने साहस से, प्रयास से और परिश्रम से जीते, छल और माया से नहीं। मायावी अपना लक्ष्य कामना से पाते हैं, और वीर अपने कर्म से। यजुर्वेद कहता है, हे शुद्धा आशीर्वाद दायिनी, पापाद अनैतिकाद प्रदूषणात् च सर्वान् शुद्धिम कुरु, मिथ्याथः देवशाद ईर्ष्याया कुंठानाम च शुद्धिम कुरु। अर्थात हे पवित्र और आशीषमयी नारी, हमें हमारे पापों से, मन तन की मलिनता से, हमारी बुरी कामनाओं से मुक्त करे। हताशा, असत्य और घृणा, ईर्ष्या से दूर रखो। और तुमने उसी पाप और कलंक नाशिनी को कलंकित करने का प्रयास किया है। राम से ईर्ष्या और मनुष्य से घृणा के चलते तुमने मेरा हरण किया। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देव बसते हैं, और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो। यहां काल तांडव करेगा रावण। कहते हैं, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। आज एक ज्ञान मैं तुम्हें देती हूं। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को। क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं।